हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कि जो बीटीएससी स्टाफ नर्स में एक्सपीरियंस का जो मार्क्स मिल रहा है, तो वो किसको किसको मिलेगा और कहाँ से उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ये सब के रिगार्डिंग इसमें आज बात करेंगे। तो मैंने इसको अपने से लिख करके थोड़ा इजी वे में बताया हुआ है ताकि अच्छे से समझ आए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, जो भी क्वेश्चंस हैं आपका। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो सबसे पहला सवाल है कि जो भी एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप कहाँ पे काम किए रहेंगे तो मिलेगा। तो सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। उसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर रहे हैं तभी आपको एक्सपीरियंस का मार्क्स ऐड होगा। अगर ऐसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं तो उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी काम किए मार्क्स, वो सब इसमें ऐड नहीं होगा। और दूसरी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट जो भी है उसमें अगर आप करते हैं तो मिलेगा, या फिर रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल विद इन बिहार, या फिर कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जो बिहार में रजिस्टर्ड होते हैं, तो अगर आप उनमें भी किए रहेंगे तो मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है बिहार वालों के लिए कि अगर आप अदर स्टेट से जैसे अदर स्टेट में आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बिहार वाले में हमको मार्क्स ऐड होगा, मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बिहार के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट सिर्फ बिहार में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो सिर्फ उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे। तो ये था यहाँ पे कि किसको मिले। नेक्स्ट है मार्क्स कितना मिलेगा। तो इसमें बताया गया है टोटल जो मार्क्स है वो 25 मिलेगा और ये 5 साल तक लास्टली मिलेगा। 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर, 2 साल का है तो 10, 3 साल का है तो 15 नंबर, 4 साल का है तो 20 नंबर, 5 साल का है तो 25 नंबर। और अगर आप जैसे 6 मंथ काम किए, 8 मंथ काम किए, 5 मंथ काम किए, तो ऐसे में आपको एक्सपीरियंस मार्क्स नहीं ऐड होंगे। पूरे पूरे 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे पूरे किए रहेंगे वर्क डेज़ को, तभी जा कर के आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगला है कि और उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें मिनिमम मार्क्स से क्वालिफ़ाई किए हों। जो लोग क्वालिफ़ाई नहीं किए थे तो ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे मेरा 30 आया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर ऐड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप मिनिमम मार्क्स से क्वालिफ़ाई करेंगे तभी जा कर के आपका जो एक्सपीरियंस मार्क्स है वो ऐड होगा। तो जो मिनिमम क्वालिफ़ाइंग मार्क्स था वो था जनरल में 40%, बीसी में 36.5%, ईबीसी में 34% था, एंड एससी एसटी और ऑल वोमेन्स के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 32% था। ये और अगली चीज़ की यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप मिनिमम मार्क्स से क्वालिफाई करोगे तभी एक्सपीरियंस मार्क्स ऐड होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो एक्सपीरियंस रहने के बाद भी बहुत लोगों को एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मेट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं रहता है उनका प्रॉपर तरीके से, जो बीटीएससी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि इस तरह से बनाना चाहिए। अगर आप उस फॉर्मेट में नहीं बनवाते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफिशियल फॉर्मेट में होना चाहिए। और दूसरा जो है वो सिविल सर्जन या फिर जो हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट है उससे सिग्नेचर होना चाहिए, तभी जाके वो वैलिड होगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आज बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।